मैं हेल्प कर दूँ बच्चा पैदा करने में बहू? अरे जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? अरे वो छोड़ना, मैं कह रहा था कि बच्चा पैदा करने में मैं कुछ हेल्प कर दूँ। अरे जेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अरे जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? अरे बहू, मैं तो तेरी मदद करने आया हूँ और बच्चा पैदा करने में हेल्प तो करना पड़ेगा ना। अरे तो बच्चा पैदा करूंगी तो मैं अपने पति के साथ प्लान करूंगी ना, आपके साथ क्यों? अब बहू देख, पति तो तेरा है नहीं यहाँ पे, अब कुछ तो मुझे भी तो सोचना पड़ेगा ना। और हमारे अगर परिवार का वंश चलाना है तो खून भी तो हमारा होना चाहिए। अरे तो वो खून तो हमारे ही खानदान का होगा, लेकिन वो तो मैं अपने पति के साथ प्लान करूंगी ना। उसमें आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? वो तो दरअसल मुझसे ना तेरी परेशानी नहीं देखी गई, और हाँ, तो तेरा उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा गया, तो मैंने सोचा शायद मैं ही कुछ मदद कर सकूँ तेरी। जेठ जी, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है? अब मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अब छोटू तो घर पे है नहीं कि तू उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले। वो रहता है अपने काम पे बाहर, हमेशा बिजनेस के चक्कर में। कम से कम मुझे तो ध्यान देना पड़ेगा ना तुझ पे। तो जेठ जी, मेरे पति जब आते हैं ये सब मैं उनके साथ तब देखूंगी ना। देख बहू, ये जो तू कह रही है ना, कहने को तो अच्छा लग रहा है, और जो मैंने देखा है उसका क्या? देखा? क्या देख लिया आपने ऐसा? बहू, मैंने वो देख लिया है जो कल तू डिलीवरी वाले के साथ बात कर रही थी। जब वो घर में आया था, मैं सोया हुआ था, याद है? मैंने देखा चुपके से कि तू उसका हाथ पकड़ी हुई थी और तू उससे कह रही थी कि जो करना है अंदर चल के करो। देख बहू, कुछ गलत नहीं किया तूने, पर ये एक बात गलत है कि मेरे परिवार का वंश तो मेरा ही खून होना चाहिए या फिर छोटू का खून होना चाहिए। देख, अगर तू ऐसे करेगी तो उसका बच्चा होगा तो मैं तो हमेशा डाउट में रहूँगा ना कि तू कहीं और किसी और के साथ मुंह काला करे, वो तो अच्छी बात नहीं। देख, मैं ना अपने परिवार की भलाई सोच रहा हूँ, ऐसे मत कर। अगर तुझे यही करना है तो मैं हूँ ना, मेरे साथ कर ले। हमारा खून का खून हो जाएगा, बच्चा हमारे खून का होगा और वंश भी हमारा रहेगा। कम से कम उसकी शक्ल तो किसी और पे नहीं जाएगी। बात तो सही कह रहे हो जेठ जी, गलती तो मुझसे हुई है और मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी कोई गलती भी ना हो। लेकिन जेठ जी, ये गलत काम भी तो मैं आपके साथ नहीं कर सकती ना। बहू देख, तू मेरे साथ गलत काम नहीं कर सकती, पर तू डिलीवरी वाले के साथ कर सकती है क्या? नहीं जेठ जी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। देख बहू, माना कि मेरा छोटा भाई काम के चक्कर में बाहर रहता है, विदेशों में घूमता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू उसकी इज्जत को ताक पे रख दे और गलत कदम उठा ले। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ कि मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और तेरी गलती नहीं बहू, मैं तुझे कुछ गलत नहीं कह रहा। तू तो माना कि नई नई शादी हुई है तो थोड़ा बहक जाएगी, पर कम से कम उसे तो यहाँ होना चाहिए था। उसने क्यों नहीं ऐसा सोचा? चल ठीक है, कोई बात नहीं। बस बहू, ये बात अच्छी नहीं लगी कि तू डिलीवरी वाले से इस तरीके की बातें कर रही थी। अब जेठ जी, मेरे पति भी काम से बाहर रहते हैं, वो मतलब इतने इतने दिनों बाद आते हैं। अब मैं उस चीज़ का ना अच्छे से ध्यान रखूँगी और मैं आगे से ना ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। हाँ बहू, देख, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए, ठीक है? कोशिश करना कि अगर हो सके तो मुझसे सीधा सीधा बोल, जो है मैं उसे लेके आऊँगा। वो जहाँ भी हो, किसी भी देश में अपना बिजनेस कर रहा है, मैं उसे वहाँ से लेके आऊँगा। पर कम से कम इतना सब्र रखना कि खानदान की इज्जत न बर्बाद हो। अब जेठ जी, वो बाहर हैं, दूसरे देश में हैं, वो हमारे घर के लिए तो है ना, हमारी सब फैसिलिटी का ध्यान रखने के लिए। तो बहू, यही तो तुझे समझना है, तू समझे तो सही, वरना तू तू तो गलत कदम उठा चुकी थी, यही तो दिक्कत पड़ गई ना। अब जेठ जी, हो गई मुझसे गलती, अब आगे से ध्यान रखूँगी और मैं आपको आगे से शिकायत करना कोई मौका नहीं दूँगी। ठीक है बहू, देख मैं भरोसा कर रहा हूँ। देख बहू, अब इस बात को यहीं दफना दे, बात ख़त्म कर दे। अगर छोटू को ये बात पता चलती तो उसके ऊपर क्या बीतती, ये भी तो सोच। चल कोई बात नहीं, ये बात तेरे और मेरे बीच रहेगी। और हाँ, अभी जो हमारे बीच बात हुई है ना, ये बात भी मैं किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अपने भाई की इज्जत बचाना चाहता हूँ और अपने घर की बहू की इज्जत लुटवाने में मुझे कोई खुशी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? वो ठीक भले है। बाहर रहता है, लेकिन क्या
वो हमारे लिए तो बाहर रहता है, मेहनत करता है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। सोच उसे पता चला तो उसका क्या होगा। ऐसी गलती मत कर, ठीक है? और ऐसा ठीक कुछ है हो जी। तो मुझे बता, मैं उसे लेके आऊँगा, मैं बात करूँगा। क्योंकि घर की इज्जत घर की लक्ष्मी के हाथ में होती है, घर की बहू के हाथ में। और इस तरीके की काम करेगी तू तो कैसा लगेगा किसी को? और सोच कि अगर अगल बगल में किसी को पता चल गया, समाज में तो हमारी बदनामी हो जाएगी ना। और वो वहाँ बैठा हुआ है, उसका क्या? उसे पता लगेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये भी तो सोच। देख, ये तेरी पहली और आखिरी गलती थी बहू। आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। चल, कोई बात नहीं, अब जो तेरे और मेरे बीच में बात हुई है वो यही रहेगी। ठीक है जेठ जी, मैं ना ध्यान रखूँगी। और आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इतने प्यार से समझाया और गुस्सा भी नहीं किया। तो मैं ना आगे से ध्यान रखूँगी और ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और आगे से आपको और अपने पति को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगी। अरे कोई बात नहीं बहू, बस तू समझदार है, समझ जा बात को यहीं पे। और आगे से ऐसी ठीक गलती है। ना हो, ध्यान देना। दरअसल क्या है ना जेठ जी, अब मेरे पति इतने टाइम से विदेश में हैं, वो घर भी नहीं आते हैं, तो इस चक्कर में ना मैं थोड़ा सा बहक गई थी, बस और कुछ नहीं। देख बहू, ये सब तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू समझदार है, थोड़ा समझ से भी तो काम कर। यहाँ वहाँ किसी से कुछ इस तरीके की बातें तो करेगी तो समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। आइंदा ना बहू, आइंदा ऐसी गलती मत करना। ठीक है जेठ जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और देख, थोड़ा ध्यान रख, क्योंकि अब तो वो आने वाला है। और हाँ, उससे भी माफ़ी एक बार मांग ही लेना। रही बात बताने की, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बार अपने माफ़ी मांग के पश्चाताप कर लेना, ठीक है बहू? ठीक है जेठ जी। चल, अब तू आराम कर।